Press the subscribe button and bell notification icon to never miss an update from Joe Vlogs. Hello guys, welcome back to a brand new video. In this video, first we go to the Bajaj showroom. So in the Bajaj showroom, I walk you through some of the best features of the 220F bike. So this is basically the BSI version of the bike which I show you in the showroom. After that, we go towards to meet my friend. So my friend's name is Arpit Handa. He runs a channel that is Tube for You. So I asked him several questions regarding the bike. The reason I did this was because he has a 220 bike since the past 4 years. He gives his opinions about the bike. So it's going to be like customer based opinion. Third thing, I take a test ride about this bike. So just take a small round and see whether what he said was really true or not. So this video might be a little bit long. So before the video starts, I just want you to vote for your best bike. Just click the I button over here and then just vote for your favorite bike. So then people will know which bike to go for and what is the people's choice. So hope you enjoy watching this video and hope it is very, very informative. Thanks. We are going to go to the Pulsar showroom, Bajaj showroom. So today we are going to see the 220F, kaisa hai and all that stuff. So some people had some queries in their mind, तो हम लोग आंसर करने वाले हैं. पल्सर वाला शोरूम वसई वेस्ट का शोरूम. मॉडल में अभी क्या किया है कि थोड़ा इंजन में रिफाइनमेंट किया है और जो एमिशंस रहता है पर जो पोल्यूशन निकलता है वो थोड़ा कम किया है. वी कांट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम दिस देन द प्रीवियस मॉडल, बट इट्स ओवरऑल द सेम बाइक. सिर्फ ग्राफिक्स में थोड़ा डिफरेंसेस है और हेडलैम्प कंटिन्यूसली ऑन है. इसमें फ्यूल इंजेक्शन नहीं है. फिर मैं बाइक के ऊपर सिर्फ बैठ के देख रहा हूँ कैसा लगता है. अच्छा बाइक है. आई मीन इट इज़ फीलिंग कंफर्टेबल एंड पोजीशन भी इरेक्ट लग रहा है. एक्चुअली ये हैंडल लॉक है, सो अनफॉर्चुनेटली मैं घुमा नहीं पा रहा हूँ. बट ओवरऑल ऐसा टाइप का फील या लुक आता है. आप इमेजिन कर सकते हो कि आप खुद ही बैठे हो ये बाइक के ऊपर. ये देखो मेरा थोबड़ा. तो ये बेसिकली रेडिएटर है और इसमें ऑयल आके कूल होके इंजन के अंदर वापस जाता है. सो बेसिकली दिस इज़ इंजन, ऑयल कूल्ड इंजन. ऑयल इधर सर्कुलेट होता है, थोड़ा हवा आके थोड़ा कूल होके वापस इंजन के अंदर चला जाता है. अच्छा ये ट्विन स्पार्क है. अभी NS 200 में तो ट्रिपल स्पार्क वाला टेक्नोलॉजी. पहला वाला 220F में ये जो कार्बन फाइबर वाला लुक नहीं मिलता था, ये भी आपको दिख रहा है कार्बन फाइबर वाला लुक है. ये देखो इसका जो साइलेंसर है ना, इसमें कार्बन ब्लैक कलर मारा है. पहले वाले जो 220F था उसमें ऐसा कलर नहीं था, सिल्वर कलर वाला मिलता था बहुत पहले. तो पिकअप एंड एवरेज तो सेम ही है. सिर्फ BSI वाले मॉडल में जो एमिशंस रहता है उसमें ही फ़र्क है. स्लाइट डिफरेंस हो सकता है एवरेज में, बट इतना भी ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि ड्रास्टिकली एवरेज बढ़ेगा करके. कोई जन सवाल पूछ रहे थे इसके बारे में. अभी प्लेन वाला कलर सब बंद हो गया. अभी थोड़ा कलरिंग में थोड़ा डिफरेंसेस मिलेगा. अभी ये जो ब्लू एंड ब्लैक का नया कलर है, रेड एंड ब्लैक में भी मिलेगा. सिल्वर एंड ब्लैक का भी कॉम्बिनेशन है. और फुल मरून एंड गोल्डन स्टिकर भी मिलेगा उसके ऊपर. तो अगर फ़ोटो मिलेगा तो अभी इधर डिस्प्ले में बाइक्स इतने सारे नहीं हैं तो भी मैं बता रहा हूँ. पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा एंड मोनो सस्पेंशन नहीं मिलेगा. इसमें जो नॉर्मल वाला सस्पेंशन है बट ठीक ठाक है ये. इसमें भी एडजस्टमेंट करने के लिए ऑप्शन है. ये देखो एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप. यहाँ पे यू कैन ईज़िली एडजस्ट द सस्पेंशन. देखो अगर आपको फेयरिंग बाइक चाहिए तो आप पल्सर RS के लिए जा सकते हैं, बट इट इज़ टू एक्सपेंसिव, नियरली 1,60,000. नॉन ABS वर्जन में कितना प्राइस? 146 का नॉन ABS वाला वर्जन वाला बाइक है. दिखने में भी बहुत बड़ा है ये. देखो
कंपेयर टू 220 ये बाइक बहुत बड़ा दिख रहा है। ये है 220। मीन फीचर्स के हिसाब से पल्सर NS 200 में 6 गियर्स मिलेगा, इसमें 5 गियर्स ही मिल रहा है। तो ये सिर्फ पब्लिक का डिमांड के वजह से अभी भी कंटिन्यूड है मेरे ख्याल से। एंड ओवरऑल दिस इज़ अ गुड बाइक, इट इज़ लेजेंडरी बाइक। सबको ये दिलों में प्यार है ये बाइक के लिए। इसमें जूना सिस्टम भी मिलेगा, कार्बोरेटर टाइप ऑफ इंजन, इसमें फ्यूल इंजेक्शन नहीं है ऐसी। तो फ्यूल एफिशिएंसी जूने बाइक के हिसाब से गिन लो। और जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स इट इज़ गुड, लाइक पब्लिक का ओपिनियन सबका अच्छा है इसके बारे में। टायर साइज़ के हिसाब से बात करेंगे तो इसका फ्रंट टायर 160 NS कि जितना ही बड़ा है फ्रंट टायर, लेकिन जो बिहाइंड टायर है वो थोड़ा बड़ा दिया है। बिहाइंड टायर इज़ बिग, फ्रंट टायर 160 NS जितना ही बड़ा है। 200 NS में बड़ा टायर है। तो इसमें 13 लीटर का टांकी है एंड रिज़र्व में 2.5 लीटर्स का रिज़र्व दिया है। बाइक में जो पीछे वाला सीट है वो काफ़ी बड़ा है दूसरे बाइक से, दूसरे जो बाइक से इससे काफ़ी बड़ा है। तो ये जो बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है थोड़ा कम है, तो कभी कभी स्पीड ब्रेकर टच हो जाता है ये बाइक को। लेकिन पल्सर NS में ऐसा नहीं होता है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस सही है, एकदम हाइटेड बाइक है, तो स्पीड ब्रेकर वो सब टच होने का बहुत कम चांसेस है। बाइक इज़ लाइक 1,08,000 रुपीज़, उसमें ABS एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। एंड खासियत यही है कि उसका पिकअप सही है और फेयरिंग दे रहे हैं उन लोग। तो फेयरिंग का यही फ़ायदा है कि थोड़ा हवा को काट के जा सकते हो आप, मतलब तो हाई स्पीड्स में। और स्ट्रेट में स्टेबिलिटी अच्छा है स्ट्रेट रोड में। बाकी तो ये बाइक सही है मेरे ख्याल से, थोड़ा आउटडेटेड है। नया बाइक बहुत सारे निकले हैं विथ मोर फीचर्स, so you can go for NS 200. NS 200 will cost you about 1,14,000, but I feel it is worth it क्योंकि बहुत सारे फीचर मिल रहे हैं। To meet my friend, he too has a YouTube channel. So guys, so I have come here to meet Arpit Handa. So he is running a YouTube channel called Tube for You. So he will give you the intro for his channel, what his channel is about, and basically he has a Pulsar 220F. So that's the main reason I'm come to meet him. He will be answering some of the questions that I'll ask him. So here's Arpit, he'll give his introduction to you. What's up people, how are you all doing? This is Arpit Handa from Tube for You, and yeah, this is not my first time coming down on Joe Vlogs. It's kind of, I guess, second or third time. This is the second time that I'm coming on your channel. Third time. No, that was once when you were on my channel. नहीं, लेकिन मैं नोटिफिकेशन दिया था। Okay, yeah. So yeah, that's great. So it's the third time I'm seeing you all on Joe's channel, and yeah, today we are doing something about my bike. Now this is a Pulsar 220F. Now as you can see, this is like no normal 220F. This is done by me completely. The graphics, excuse me for the bike being too dirty. As you all know, today is Raksha Bandhan, and I did a good sprint on the highway for about like 50-60 kilometers with my bike, and because of that it's all dirty. But again, I like my bikes, and you can understand, to be dirty. So in anyways, this is the Pulsar 220F, and I'm the proud owner of this bike. This thing is specifically designed by me for me, because normally what happens is जो भी bike रहती है 220. Now 220 is something which is easily available. There was a time when I was in college, the Pulsar 150 and the Pulsar 180, those were the only two Pulsars that were available, and 150 was with the arm public, with the general category. 180 was the powerful bike. Not many people used to buy it, but now 220 की बात करें, despite it being a powerful machine, even the small kids are roaming with it. So I thought कि यार कुछ ऐसा काम करते हैं इसके अंदर कि it should stand out from the crowd. So what I did is I hand painted it completely. This is a graphic job. If you can see closely, Joe, I would request you to see the sparkles. It's all dirty now, but you can see the sparkles. It's all sparkling completely. So yeah, this is the base is black. It's got all flame pattern paint job on it. And yeah, that's what my bike is all about. And also, I shoot a lot of bike related videos. Hence you can see the GoPro mounts. One is over here, one is on the tank, one is at the back, and there's also one more near the chain sprocket, which you can't see right now because I've covered it up for the rains. But yeah, that's pretty much it of the Pulsar 220F.
So any more questions would you like to ask me? Yeah, so now I'm going to ask him several questions that are basic questions that you normally ask me in the comment section. So we'll ask him one by one and let's see what he tells us. He's an owner since 4 years. Is that right? Yeah, I own the Pulsar 220 since the past 4 years, and I was a proud owner of the Pulsar 180, the first generation with the bikini fairing for the past almost 9 years. So after that I switched on to the 220 and I love every single bit of it. Okay, so now we'll proceed by asking the questions. So I'm going to ask him any question, like any question that comes up in my mind. I think you will probably ask me in the comment section. So first question is, should you buy the 200 NS or should you buy the Pulsar 220 in 2017? Currently it is 2017 when we are filming this video. So that is the first question. The answer to it would be very simple, because जब मैं ये बाइक लेने गया था, I'll share a small story with you. मैं actually Pulsar 200 NS ही लेने गया था. Now that's a very, what do you call, not many people would Agree. Yeah, I would say agree to it. But again, I went to buy the Pulsar 200 NS when it came out. जब वो yellow color में वो typical Bumblebee वाली feeling आ रही थी. So I thought I'll make this and I'll again do something with the paint work. But obviously मैंने उससे पहले 220 भी चलाई हुई थी. मैं जब शोरूम गया था गाड़ी बुक करने के लिए, तो मैं 200 का एक टेस्ट ड्राइव लिया. मुझे गाड़ी अच्छी लगी. आई फेल्ट यार ठीक है, नो डाउट. उसके बाजू में 220 भी खड़ी हुई थी टेस्ट ड्राइव के लिए. सो आई थॉट अर्पित एक लास्ट ट्राई मार ले. अभी लेने जा रहे तो एक ट्राई मार के देख ले. द मोमेंट आई सैट ऑन द 220, I'll just tell Joe to bring the camera closer to the bike. If you can see this particular area. Now if you see this particular area, ये जो fairing वाला area है, in the 200 NS it's a naked bike, so you won't get that fairing वाला feel. But in this, when you sit on the bike, you feel that yeah, I'm riding something. You get this big, huge clip-on handlebar. You get parabolic projector headlamps. You get this big fairing. You get 2 mirrors which are foldable. So there are a lot of things in the bike. So I thought, why not go ahead with the 220? And again, 220 is so beautifully priced, because I remember buying it for around 96,000 rupees. And it is worth every penny in that 96,000. Maybe Joe would be asking me another question related to the price, and I will explain it later. Yeah, please go ahead. Actually, the current price is 1,08,000. Yeah, so I bought it 4 years ago. That was for 96,000. All spot on payment. No, nothing of loan or something. I just paid hard cash for the bike. Okay, so I just went to the showroom some time ago, and they told me that there are 6 gears in the NS. And also this one has only 5. Yes, this Pulsar 220 has only 5 gears. So will that 6 gear make a difference? See, sometimes when you're on the highway, normally in the city traffic you won't notice anything, because this bike is a bomb. It produces around 21.9 bhp of power, and the power is usable throughout the rev band. I've been like, in the city, if you are like in any gear, it won't knock. It has lots of torque, it has lots of power. But yes, again on the highway, sometimes I do feel कि अगर एक gear और होता, तो I would have like, अगर मान लो if I'm doing 140, 145, मैं शायद 155, 160 तक चला जाता. But again, it's all craving for the speed. The bike is absolutely well tuned for city rides. You don't need an extra cog. But yes, more is better. So yeah, अगर एक छठा gear और होता इसके अंदर, so it would have made a big difference, I feel. So that was the first question answered by Arpit. That was beautifully answered, I must say, and it surely cleared some amount of doubt in my mind. So next question is about the ground clearance. If you clearly notice, the Pulsar 220F has less ground clearance compared to the NS. So NS is like slightly heighted bike compared to this. So my question is like, when riding the bike, does it touch the bumper, speed breakers and all that stuff? Yeah, that is one very technically amazing question that you ask. And initially when I bought the bike, I immediately noticed the difference, because as I told you, मेरे पास पहले 180 थी. 180 was again having issues with the ground clearance, but ये 220 कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा था. And again, I am a healthy, like overbuilt man, and I feel कि यार ये हर जगह नीचे लग रही थी. So what I did was, I just went on with the suspension thing. I put it on in a tighter mode. So there's an option. If you want to get rid of that typical, the main stand bumping, scrapping across all the speed breakers, what you can do is, you can go down to any local mechanic, and the beauty of a Pulsar is, it can be taken to any goddamn mechanic and it will be fine.
कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि इसको कुछ स्पेशलाइज केयर की ज़्यादा ज़रूरत है. सो यू कैन गो ओवर देयर. द सस्पेंशन इज़ प्रिटी ईजी टू टाइटन अप. What you can do is you can max it up at the settings, and even a person like me now never scraps the speed bumps, and I love it. It is more agile now. I have more confidence when it comes to cornering, because initially I had to do away with the a lot of wobbliness because of the long swing arm. The bike tends to wobble a lot, but again, given my weight, that's an advantage for me. The center of gravity is pretty tight on this bike, and yeah, I never feel any issues right now with the stand. Initially also many people would suggested me कि यार तू एक काम कर, main stand ही निकाल दे, but I felt that is not an option. So yeah, I'm pretty much happy with the suspension setup, and right now this baby rides amazingly well. Okay, so basically the suspension can be adjusted. It can be adjusted, the hardness can be adjusted, so you can make it tighter and softer. So based on your needs, you can adjust it and get the best out of your bike. So one of the questions I get commonly asked in the comment section is ये बाइक का एवरेज कितना है. So seriously, हम लोग को झूठ मत बोलो, हम लोग को एकदम सच बताओ कि एवरेज कितना है. अगर कम है तो भी 25 रहेगा, तो भी 25 बोलो. अगर 35 है तो भी I mean, I just want to know the exact mileage in city conditions and in the highway conditions. Exact mileage जो rough riding करने पे कितना एवरेज मिल रहा है and normal riding में कितना एवरेज मिल रहा है. Can you please explain, please? See, the people who know me very well, they know that how I ride. Almost every gear change is done at the red line. I'm a really, I milk my baby a lot. So basically, मेरी अगर average की बात करूँ bike की, my personal thing is, I get somewhere close to 28 in the city, and on the highway around 32, 33. That's my thing. But one day I felt कि यार कुछ करना चाहिए इसके अंदर. एक बार तो average देखनी चाहिए कि कैसी लगती है. So yeah, I tried. एक महीने के लिए तकरीबन मैंने गाड़ी बहुत अच्छे से चलाई जैसे नॉर्मली चलती है. I did a full tank, around 18 liters का इसका टैंक है. So truth be told, I got an average of around 36 to 37 kilometers to a liter. That's the best I could manage till date in 4 years on my bike. बाकी on an average, I don't care about average, because ये बाइक है ना चलाने के लिए, मजे लेने के लिए. इट्स नॉट मेंट फॉर लाइक कैलकुलेट करो यार कितना लीटर पे कितना किलोमीटर चला. सो आई एम फाइन विद दैट. आई लव दिस मशीन. So next question is, have you ridden the 200 NS and do you feel any difference because of the fairing in the 220F? Yes, I have ridden the 200 NS for quite a long time, and because a couple of my friends own the bike and they all have the yellow color. So I don't know, there's something with that yellow color that is very mesmerizing in the 200 NS. But frankly speaking, मुझे जो मज़ा 220 में आता है ना वो 200 में नहीं आया. No doubt 200 is a little more on the on a more aggressive side, because the engine really spins up really fast, the RPM hits really good. But somewhere down the line, I feel that the bike could have been much more refined, because obviously it's a sibling to the KTM Duke 200. The KTM is a much better bike overall as compared to the 200 NS. I feel 200 NS में उन लोगों ने कुछ छोड़ दिया, मतलब आधा अधूरा काम बीच में छोड़ दिया. And again, the fairing does make a lot of difference, because the turning radius is increased in my bike. I have to take really, like अगर मुझे turn मारना है, so for me it takes around in this particular road, if I want to do a short turn, I, being an experienced person, can do it in one go. But a person who is not accustomed to ride with a fairing, उसको 1 से 1.5 टर्न लगेगा आगे पीछे करके. But whereas 200 NS, it's just like a bicycle. तुमने हैंडल घुमाया और गाड़ी बस घूम गई. So yeah. No, I'm asking in terms of stability. Does the fairing, ऐसा बोलते हैं कि हवा काट के जाता है? Definitely. See, if you are doing anything above 120 kilometers per hour, 200 NS is not comfortable for you, because the entire wind is hitting on your chest. Even if you are crouched, you don't have anything to flow over you. But over here, if you see the fairing, you can tuck in yourself, and the fairing does a beautiful job for it. So yeah, fairings do definitely improve your aerodynamic position, and that's pretty much it for that. So in this question, I'm going to ask Arpit, what was the top speed that he achieved in this bike? Problem हो जाएगी अगर मैं बोलूँगा तो. But again, before I say my top speed, let me tell you one thing very frankly. This particular thing was done, I would not say in a controlled environment. Obviously मैं highway पे था, but highways are meant to be doing a top speed. But again, I was doing it in proper helmet and full body suit. So please ऐसा मत सोचना कि बस ऐसे ही बस चप्पल जूते में अपन निकल जाएंगे full speed मारने के लिए.
So yes, with that disclaimer, I would like to say that this particular baby has indicated me 152 kilometers per hour. But again, there's always a margin of error, speedo error का होता है, which is around 10-12 kilometers plus minus. So I can say this thing has done around 136 kilometers per hour tops, actual tops. But if you want me, my personal top speed, जो best अगर मैं बात करूँ, so that was done on the Kawasaki Ninja ZX6R 10 years ago. That was in the year 2007. And again, that was the highway. And I was racing my brother's bike. That was not my bike, my brother's bike. And I was more young, 10 years ago. I was like just 19, fresh out of the college, full adrenaline pumping. And I did 249 kilometers per hour. So yeah, that was one rakish thing that I did. I will try never to do it again because वो time अलग था. But yeah, this is what top speeds are all about. They always put a memory in your head forever कि यार मैंने उस time पे वो speed achieve की थी. So yeah, that's kind of bragging about. But always be careful when you're on the road. Respect the bike will always respect you. So waiting for it to focus. Okay. So next question is about chain. तो पल्सर का चेन से आवाज़ आता है, बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे को, अरे ये पल्सर से चेन से आवाज़ आता है ना थोड़े टाइम के बाद. तो आई विल आस्क अर्पित, ही इज़ ओनर फ्रॉम 4 years. यू विल टेल अस एक्जैक्टली कि क्या है प्रॉब्लम, कि होता है कि नहीं. यू विल टेल यू अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस कि ये सच है या रूमर्स है या क्या है एग्जैक्टली. देखो, let me give you a very technical answer to this question because normally what people say is कि यार चेन में आवाज़ आती है. तकलीफ ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फर्स्ट बाइक्स इन इंडिया विच केम विद अ ओ रिंग सील. जो चेन की बात करें, देयर इज़ अ नॉर्मल चेन विच जो अपनी स्प्लेंडर, पैशन इन सब में चलती आ रही थी, एंड देन देयर इज दिस कॉल्ड एज ओ रिंग सील. अब जो ओ रिंग की जो चेन्स होती हैं, टेक्निकली यू शुड नॉट पुट एन ऑयल ऑन देम बिकॉज ऑलरेडी उनके अंदर एक ऑयल की सील होती है. सो इट इज़ ऑलरेडी लूब्ड. देयर इज़ अ स्पेशल चेन क्लीनर which you have to apply to it. There's a lubricant which you have to apply to it. चेन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट होता क्या है, अपने इधर पब्लिक बोलती है चलना, अपन तेल डाल देते हैं उसके अंदर दूसरी चेनों की तरह, तो तभी चेन स्क्रू अप हो जाती है. सो इफ़ यू आर ओनिंग दिस बाइक एंड इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नॉर्मल तेल मत डालो. देयर इज़ अ चेन लूब दैट कम्स फॉर स्पेशल ओ रिंग सील्स. यू कैन यूज़ दैट. मुझे आज तक कभी चेन का इशू नहीं आया. द बाइक इज स्मूथ जस्ट लाइक बटर. सो दैट्स इट. सो वन क्वेश्चन आई हैड इन माई माइंड, ये जो ओ रिंग सील का जो टेक्नोलॉजी आपने बोला, सो इज़ इट इन ऑल पल्सर बाइक्स और इज़ इट जस्ट दिस बाइक? See, as far as the best of my knowledge is concerned, it is not available in the 135, neither 150, neither 180. It starts with the 220, then it also comes in the 200 NS and also the Dominar 400. So yeah, and I doubt it comes in the Avenger, but maybe it can be in that. I'm not sure about it. दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. आई मीन बहुत सारा नॉलेज मिला अर्पित भाई से. आई विल श्योरली लिंक हिज चैनल इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. यू कैन चेक हिज चैनल आउट. बट दिस इज़ जस्ट द लास्ट मेन क्वेश्चन फॉर द डे कि ये जो बजाज का जो मेंटेनेंस है कैसा है, लग रहा है, मतलब कितना खर्चा होता है. बस बहुत सारे रूमर्स आते हैं, मेरे रूमर्स या कमेंट्स आते हैं कि बहुत सारे जन ऐसा, मेरे दोस्त लोग भी बोलते हैं कि जो बजाज का बाइक है उसमें मेंटेनेंस बहुत रहती है और होंडा में कम मेंटेनेंस रहती है. सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस बाइक एंड ऑल बजाज बाइक्स कि कैसा मेंटेनेंस, क्या सब लोग, ये सच है या झूठ है? देख यार, ये सिर्फ नाम ख़राब करने के लिए है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि बजाज का प्रोडक्ट थोड़ा लोअर क्वालिटी का है, होंडा का प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी का है. आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, एकदम अगर नॉर्मल लेम लैंग्वेज में बात करूँ मैं, इसके अंदर मैं सिर्फ पेट्रोल डालता हूँ. इसका मतलब हार्डली कभी इंजन ऑयल की बात होती है. आई नो 2000 किलोमीटर्स पे बदलना चाहिए, 3000 किलोमीटर्स पे बदलना चाहिए, बट समटाइम्स इन अ डेली रन यू डोंट रिकलेक्ट कि यार इतना किलोमीटर्स हो गया, मुझे करना है. सो देयर आर टाइम्स 5000 हो जाता है, 7000 हो जाता है, इवन 10,000 किलोमीटर्स हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि कुछ करना है इसके अंदर. देन वन फाइन डे आई गो टू माई मैकेनिक रेगुलर बेसिस पे, और भाई क्या हाल चाल है, कैसा है? बोला अर्पित भाई आप आए नहीं सर्विसिंग के लिए. बोला अच्छा तू बता कभी ड्यू है, तो उसने किलोमीटर्स, उसके पास सारा हिसाब रहता है मेरा. सो इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव अ गुड मैकेनिक. ये ध्यान रखना. सो उसने पूरा हिसाब दिखाया मुझे. बोला अर्पित भाई आप ऑलरेडी 7000 किलोमीटर ऊपर चला चुके हो. सो आई वाज लाइक डैम मैन. सो या, सो बेसिकली जस्ट पुट इन द फ्यूल. दिस बाइक इज़ एन अमेजिंग बाइक. कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस चलाते रहो. इट गिव्स यू मोर स्माइल्स पर माइल्स. दैट्स द होल सिनेरियो ऑफ दिस बाइक. So actually now I'm just going to take a small round of this bike and let's see how it really feels. So I'm going to give you my opinions.
and let's see how it feels. Just going to take a small round and just let's see how his bike is really. Is it really smooth and all? Let's see how what we feel after riding this bike. So this bike is like quite heavy on the front compared to the Charisma. तो ये heavy bike है. So let's turn it on. ये fuel indicator and everything is come on. So engine is smooth as you can see. This is a 4-year-old bike, imagine. Then to the engine is smooth. So I'm just going from here. एक छोटा राउंड लेने को. कुत्ते लोग भौंक रहे. So this bike is really feeling good. Engine is like totally refined even after 4 years. That is unbelievable. बाइक इज़ रियली फीलिंग वेरी एग्रेसिव. आवाज़ से ही मालूम पड़ता है. ये देखो, वेरी ब्यूटीफुल बाइक. So there are a lot of speed breakers over here in this area. So मैं थोड़ा भी ज़्यादा फास्ट नहीं जा सकता, बट यू कैन सी कैसा लग रहा है. आवाज़ से मालूम गिर रहा है आपको कि कितना अच्छा बाइक है. सो रूमर्स सब फैलाते रहते हैं कि बजाज का सब बाइक का क्वालिटी थोड़ा लो है वगैरह, बट आई डोंट थिंक इट्स ट्रू. आफ्टर राइडिंग Arpit's bike, if you properly maintain your bike, it will surely last a long time. Taking U-turn, so you can see the turning radius also is better than the FZ. कल मैंने FZ चलाया था, तो उसका बाइक के रिव्यू के कंपैरिजन में इसका टर्निंग रेडियस तो बहुत कंफर्टेबली टर्न किया. आप तो देखे ही नहीं. So here we have come to the place where we recorded the video. There on the right is Arpit. So test ride is like finally over. So bike is very smooth, like as I expected. I was satisfied with the riding experience. I mean, acceleration was great. ऐसा मन हो रहा था कि और भगाओ बाइक को, लेकिन बहुत सारे स्पीड ब्रेकर के वजह से मैंने नहीं भगाया. बट दिस इज़ रियली अ बाइक दैट इज़ रियली गुड. So guys, I would like to thank Arpit Handa for making this video possible. Like without him this video wouldn't have been possible. It wouldn't have been so informative as I would make it alone. It wouldn't have been so informative for sure. So if you are new to Arpit Handa, you can go in the description. It will be the topmost link in the video description. You can click there and subscribe to his channel. He creates very informative content about stock market. He also gives bike reviews once in a blue moon. Actually, once in a blue moon, because normally all my super bikes, actually all my reviews are related to super bikes only. So इसलिए क्या है, जैसे जैसे मुझे कोई super bikes आती रहती है मेरे ग्रुप में, मैं उसके बारे में रिव्यू करते रहता हूँ. And one more thing I would like to say, currently the Tube for You family is over 14,000 subscribers strong. So आप भी ऐड करो उसके अंदर, थोड़ा जो के भाई लोग अर्पित भाई को भी थोड़ा सब्सक्राइब करो. And yeah, with that said, I would like to bid goodbye. Thank you so much for watching me on Joe Vlogs, and over to you, Joe. Yes, so thanks a lot for watching this video. Do subscribe to Tube for You channel. Without him the video wouldn't have been possible, as you know it. So thanks a lot for watching. Peace out. Stay tuned for the video
updates, on the next video updates. If you have any questions in your mind regarding this video, you can mention it in Tube4U's channel, or you can mention it down in this particular video. So thanks a lot for watching. Peace out, take care, see you in the next video.